हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस एंड करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण जो 2013 का है और इससे पहले उन्हें जनवरी का बता चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह फरवरी 2013 और मार्च 2013 का। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? तो किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुव राजवंश से। तुलुव राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह। अगला क्वेश्चन है दूसरा, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख किस सम्राट का जानकारी देता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है तीसरा, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो कौन से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है 4, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से संबंधित थे? तो वे किस राजवंश से थे? शाही गंग राजवंश से। अगला क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन है फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर के शासक कौन थे? तो विजयनगर के शासक कौन था? देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 6, सिंध से लेकर सोनारगाम जो कि बांग्लादेश में है तक जाने वाले मार्ग सड़क ए आजन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सड़क ए आजन का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है 7 है, डलहौजी ने अफायन की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो किसको रखा था? सतारा को। अगला क्वेश्चन है 8 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटरी एक्ट कब पास किया गया था? तो कब पास किया था? 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गए थे? तो किस युद्ध से हो गया था? बक्सर के युद्ध से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अगला क्वेश्चन है 10, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो कब लौटे थे? 1915 में। अगला क्वेश्चन है 11 है, मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कैमुल अवार्ड को गांधी जी द्वारा ठुकराए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? दलित वर्गों को हिंदुओं से अलग करना। यह कैमुल अवार्ड का प्रमुख कारण था। इसी कारण गांधी जी ने इसे ठुकरा दिए थे। अगला क्वेश्चन है 12, 16 अगस्त 1940 को किसने प्रत्यक्ष कर्जमाफी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। अगला क्वेश्चन है 13, महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया था? 1932 में। पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो 1930 में। अगला क्वेश्चन है 14, ए.ओ. हुम ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो कब किए थे? 1885 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। इसके महासचिव कौन थे? ए.ओ. हुम। अगला क्वेश्चन है 15 है, आज़ाद हिंद फौज के किन 3 नेताओं पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला था? तो किस पर चला था? गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां तथा प्रेम सहगल पर। अगला क्वेश्चन है 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो सत्यपाल मलिक एवं
सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ प्रारंभ हुआ था? पवनार में। अगला क्वेश्चन है 18, बिहार में 1857 के विद्रोह का अग्रणी नेता कौन थे जिसने आरा में अंग्रेजी फौज से लोहा लिया था? कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन है 19 है, भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो कितना सदस्य चाहिए? 50 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, माने ये सेवानिवृत्त कब होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष आयु पूरा होने पर। इनमें दोनों से जो पहले पूरा होता है उसी के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को सेवानिवृत्त होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 22, सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के लिए। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। अगला क्वेश्चन है 23 है, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पर देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्याग पर देगा? तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है 24 है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? तो इसकी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विकास कार्यों के प्रति प्रत्येक सांसद की सांसद निधि की धनराशि कितना होता है? तो कितना होता है? 2 करोड़ रुपये वार्षिक। अगला क्वेश्चन है 26 है, है जो एग्रीकल्चर है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आ जाते हैं खेल कूद में। खेल कूद का पहला क्वेश्चन है, माइकल शुभांकर किस खेल के सुविख्यात खिलाड़ी थे? तो माइकल शुभांकर का संबंध किस खेल से था? फार्मूला फर्स्ट रेस से। अगला क्वेश्चन है, ये सब कैरेट में आता है। अगला क्वेश्चन है 40, विक्टोरिया अजारेंका किस देश की लॉन टेनिस खिलाड़ी है? तो किस देश के हैं? बेलारूस के। अगला क्वेश्चन है 41, महिलाओं के पहले T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर जीता था? तो किस देश को हराकर जीता था? पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन है 42 है, चर्चित खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा का संबंध किस खेल से है? तो चेतेश्वर पुजारा क्या खेलते हैं? क्रिकेट, जो किस देश के हैं? भारत के। अगला क्वेश्चन है 45 है, फेड कप क्या है? तो फेड कप महिलाओं की टीम टेनिस की विश्व चैंपियन प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है 46, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 47 है, शांति निकेतन 48 शांति निकेतन स्थापना किसने किए थे? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, बिग बी के नाम से कौन से फिल्म अभिनेता प्रसिद्ध है?
तो बिग बी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तन कहिए की रचयिता कौन है? तो इनकी रचयिता है नरसिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 51, यदि वातावरण ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? काला। क्वेश्चन नंबर 52, यूरो क्या है? तो यूरो यूरोपीय देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्राई संगठन किस क्षेत्र में काम करता है? तो यह उपेक्षित बच्चों को कल्याण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध महापुरुष कौन है? तो ये कौन है? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 55, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? ये कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 56, डाक टिकट संग्रह के शेक को क्या कहते हैं? तो इसे फिलाटेली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 57, इरडा किस क्षेत्र के व्यवसाय के विनियामक के रूप में कार्य करती है? तो इरडा किस क्षेत्र में काम करता है? बीमा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है 59 है, लिटी कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है 60, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है 61, कलिंग पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अब अगला क्वेश्चन है 2014 का सार संग्रह जो इतिहास है। चलिए शुरू करते हैं। किस साहित्यिक कृति से उक्त क्रांति का विवरण मिलता है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंदों का समूल नाश किया था? तो किसकी सहायता से प्राप्त होता है? विशाख दत्त के लिखित ग्रंथ मुद्राक्षस से। अगला क्वेश्चन है दूसरा, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त होने वाले दिनार शब्द किसे निष्पन्न है? तो दिनार किससे संबंधित है? अरबी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? वह कौन सा सुल्तान था? गैसुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है चौथा, काल्हन द्वारा लिखित किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक कश्मीर के श्रीनगर का संस्थापक था? तो किसमें उल्लेख है? रजत रांगनी में। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोटोगोरे जिले में रावी नदी तट के किनारे। अगला क्वेश्चन है दूसरा, वर्धमान को महावीर या जिन क्यों कहा जाता है? तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण वर्धमान को महावीर या जिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3, महाबलीपुरम किसके शासन काल में प्रसिद्ध था? तो यह परमों के शासन काल में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है 40 अगला क्वेश्चन है 4 है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो किससे ग्रहण किया था? उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन है 5, मेवाड़ का कौन सा राणा विक्षिप्त हो गया तथा उसके पुत्र द्वारा मार डाला गया? वह कौन था? राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन 6, राजबल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो किसके थे? सिराजु दौला के। अगला क्वेश्चन है 7, किसके शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन
बिछाया गया था। तो किसके शासनकाल में बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है 8 है असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा को स्थापित किया गया था? तो किसको स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया को। अगला क्वेश्चन है 9 सुडान हिंदुओं को फांसीवादी कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है 10 किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ? किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 11 गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कहाँ हुआ था? ये बनारस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दिया था? तो किसने दिया था? सर शंकर नायर ने। अगला क्वेश्चन है 13 पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है 14 है कैमल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है 15 हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह किनका कथन था? यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है 16 भारत में 13वां पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। 13वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्यों के कार्य के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 17 भारत है एक राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है 18 लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को। अगला क्वेश्चन है 19 है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से क्या ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20 वायुमंडल के किस स्तर का ताप समान रहता है? तो किसका रहता है? सप्ताह मंडल का। क्वेश्चन नंबर 21 वायुमंडल के ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण कौन सा है? तो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है 22 ऋतुएं क्यों होती है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण के कारण ऋतुय परिवर्तन होता है। इसी के साथ समाप्त होता है।